सीबीएसई हाई स्कूल के रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित हुए। परिणाम देखकर छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आई। वहीं हापुड़ के दीवान पब्लिक स्कूल में तनिषा अग्रवाल ने 10वीं में स्कूल टॉप किया है। तनिषा के टॉप 5 सब्जेक्ट्स में 98.8% हैं। जब इस मेधावी छात्रा से ई हापुड़ न्यूज़ की टीम ने बात की तो उसने बताया कि उसे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना बल्कि एक राजनेता बनना है। तनिषा फिल्म नायक में निभाए गए अनिल कपूर के किरदार से बेहद प्रभावित हैं। आइए सुनाते हैं आपको पूरा इंटरव्यू। सबसे पहले तनिषा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपने दीवान पब्लिक स्कूल में टॉप किया है 10th क्लास के रिजल्ट। कितना आपने स्कोर किया और क्या आपकी रैंक है स्कूल में या डिस्ट्रिक्ट में? मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 98.8% मार्क्स गेन किए हैं और दीवान पब्लिक स्कूल में मेरी फर्स्ट रैंक है। बहुत अच्छा है। रिजल्ट जब आया सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या थे आपके? मैं थोड़ी सी होपलेस थी, मतलब मुझे लगा था मेरे से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट स्टिल आई एम हैप्पी। और अच्छा, आपने मेहनत भी काफ़ी की। अच्छा, आपकी मम्मी बता रही थी कि आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गई थी जब रिजल्ट आया था, बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों? जी, वो यही वजह थी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 99 से अबव मार्क्स आएंगे, बट समहाउ आई गॉट लेस मार्क्स, दैट्स व्हाई। अच्छा, 98.8% आपने भी अचीव किए हैं, ठीक है। इसके लिए आपने किस तरह हार्डवर्क किया और आपने किस तरह अपने आप को एक डे प्लान के अंदर या कुछ और आपने कुछ प्लानिंग की हो? मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था और ना ही मैंने कोई प्रेशर लिया था कि बोर्ड एग्ज़ाम है, ज़्यादा पढ़ना है। मैंने अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखा था और ऐसा कोई टाइम टेबल मैंने फॉलो नहीं किया था। अगर मुझे लगता था किसी सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं दिन में थोड़े ज़्यादा आवर्स से पढ़ती थी। जब भी लगता था मन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिफ़्रेशमेंट चाहिए, तो टीवी या फ़ोन में देखती थी। और रात का टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ने के लिए, तो मैं रात में 4 बजे तक स्टडी करती थी और सुबह लेट उठती थी। तो रात में स्टडी करती थी 4 बजे तक, और कभी मम्मी ने नहीं कहा कि सो जा, सुबह उठना, सुबह पढ़ना? हाँ, सब कहते थे कि सुबह का पढ़ो, ज़्यादा जल्दी याद होता है, बट सब पे अपनी अपनी वो होती है, किसे कब ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ना। तो मुझे रात में ज़्यादा पढ़ना पसंद था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, इसी वजह से। अच्छा तनिषा, ये बताओ कि स्टडी आवर्स लगभग कितने होते होंगे आपके, कितने घंटे आप स्टडी करती होंगी? बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 घंटे, पर लगातार नहीं। रिफ्रेशमेंट बीच बीच में लेती थी, लेकिन जी। लगभग 7 घंटे के आसपास आपके स्टडी आवर्स थे। जी। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम से पहले की अगर बात करें तो वो पीरियड किस तरह था? उस टाइम पे आप स्टडी को लेकर कितना सीरियस थी और कितना आप टाइम देती थी उस टाइम पे? बोर्ड टाइम पे मैं बोर्ड से पहले मैं 8 घंटे देती थी, क्योंकि मैंने बोर्ड से पहले ही काफ़ी तैयारी करी थी ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रेशर ना हो, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, रिलैक्स होके बिल्कुल बस रिवाइज़ करने का काम बचे। तो बोर्ड से पहले मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी पढ़ने में। बोर्ड से पहले ज़्यादा मेहनत की थी और बोर्ड में आपने लगभग 7 घंटे अपने वर्किंग वो स्टडी आवर्स रखे। और अच्छा, अगर ये देखें तो बहुत कुछ चीज़ों को लेकर क्या स्ट्रिक्ट रही हैं आप? स्ट्रिक्टली किन बातों का ध्यान रखा? मैंने स्ट्रिक्टली इन बातों का ध्यान रखा कि कुछ भी टॉपिक अनकवर्ड ना रह जाए या फिर मुझे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि सब चीज़ मैं एक बार रिवाइज़ करूं, कि ऐसा नहीं कि तो मुझे आता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में रही, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुई? जी। चलिए, अच्छी बात है। आगे का क्या आपने सोचा है, क्या आगे बनना है और क्या एम, क्या लक्ष्य है आपका? मैं IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ, JEE मेंस और एडवांस अच्छी रैंक के साथ, और इसके लिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो PCM मेरी स्ट्रीम है और उसी से मैंने अभी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो बनना क्या है आगे आपको? पहले मुझे इससे लेके एक अच्छी जॉब लेके मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? कोई भी नहीं। अभी कोई भी नहीं है आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? तो पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहती हैं?
मैंने कई मूवीज़ देखी जिनमें ये था कि हमारे देश के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, पर उन फैसिलिटीज़ को जो अच्छे से कंट्रोल कर सके और अच्छे से हैंडल कर सके कहाँ पे क्या में लगाना है, ऐसा हमारे पास कोई अभी तक लीडर नहीं आया है, जिस वजह से सब हमारे देश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे देश में कुछ भी नहीं बचता क्योंकि यहाँ पे जॉब फैसिलिटीज़ ही नहीं है। यहाँ पे रिजर्वर्स को ज़्यादा फेवरेबल किया जाता है, ना कि डिजर्वर्स को। दैट्स वाई आई वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। दैट्स गुड। एक चीज़ यहाँ मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि अगर आप अधिकारी बने, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप अगर तैयारी करें, आईएएस ऑफिसर भी आप बन सकती हैं, वो भी आपके पास एक विकल्प है, उससे भी आप विकास कर सकती हैं एक अधिकारी बन के। और लेकिन पॉलिटिशियन, क्या कहेंगी एक अधिकारी और एक पॉलिटिशियन को लेके? मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना पढ़ने के बाद भी एक आईएएस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, फिर भी अगर कोई आईएएस ईमानदारी से काम करे तो बहुत सारा करप्शन आता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बिल्कुल अपने तरीके से चला पाए। उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर इतना प्रेशर डाला जाता है, झूठे केसेस डाल दिए जाते हैं। अच्छा, कौन सी पिक्चर आपने देखी है और किस एक्टर को आपने देखा उस रोल में? मैं नायक पिक्चर से बहुत इंस्पायर हुई। अनिल कपूर मतलब बहुत अच्छा था कि उसने बिल्कुल सही बोला था कि हमारे यहाँ पे सब हर कोई ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, साइंटिस्ट बनूँ, पर कोई भी पढ़ा लिखा ये नहीं कहता कि मैं पॉलिटिशियन बनूँ। तो आपने कह दिया है कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे बताया 11th क्लास में आपको पीसीएम लेना है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रीम, आपको वो विकल्प चुनना है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि 24 घंटे होते हैं दिन में और आपने 7-8 घंटे आपने बोर्ड में पढ़ाई की है, 7 घंटे के आसपास, उससे पहले स्टडी आवर्स जो थे वो ज़्यादा थे, कभी लगा कि 24 घंटे भी कम है? हाँ, जब स्कूल खुलता था तो सुबह 7 बजे से 1-1:30 बजे तक हमारा स्कूल होता था। उसके बाद स्कूल में भी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी जितना घर पे हो पाता है, फिर रेस्ट करना, लंच वंच करना, स्कूल का होमवर्क करना और फिर सिर्फ रात में स्टडी आवर्स होते थे और फिर सुबह उठ के स्कूल जाना। तो ऐसा लग रहा है दिन बहुत छोटा है, हम पढ़ाई ढंग से कर नहीं पा रहे 24 घंटों में। अच्छा, ये बताइए कि कोचिंग आपने कहीं ली हो, जब आपने 10th में आपने स्टडी की थी, आपने अपना स्कूल टॉप किया है, तो आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी आपने की है? नहीं, मैंने अभी तक सेल्फ स्टडी करी है। 11th में भी मैं कहीं कोचिंग नहीं ले रही हूँ। जो भी आपने अचीव किया, इसका क्रेडिट या इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, मतलब कभी ऐसा नहीं कहते थे कि बस पूरे दिन पढ़ाई 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 और कुछ काम नहीं है। और ऑब्वियसली माय टीचर्स हमेशा पुश करते थे कि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी वजह से मैं बहुत मोटिवेट होती थी। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी जो रिजल्ट आया है, अभी आपने कहा कि थोड़ा और आता, तो संतुष्ट नहीं हो अभी रिजल्ट से? जी नहीं। तो 12th को लेकर अभी से क्या एम लेके चलोगे आप कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं? 98.8 भी बहुत अच्छा, एक अच्छा स्कोरिंग, एक नंबर है, बहुत शानदार है। तो अभी क्या आगे का लक्ष्य क्या है आपका मार्क्स में? 12th में पूरा ट्राई करूँगी 100% मार्क्स आए। चलिए, ये अच्छी बात है। एक आपका मैसेज दीजिए उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास में भी आए हैं और किस तरह उनको अपना शेड्यूल जो है उसको उनको प्लान करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें, उनके लिए आपके एक आखिरी संदेश है जो भी आप कहना चाहती हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि 10th में आने के बाद एटलीस्ट 5 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करने चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमारा स्कूल का होमवर्क भी है, ट्यूशन का होमवर्क भी है, कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कि आपने अपने आप से क्या सीखा। यानी कि ट्यूशन टीचर के नोट्स हमने पढ़ लिए या स्कूल के नोट्स हमने लर्न कर लिए, हमारी सेल्फ स्टडी हुई, हमने अपने आप से क्या सीखा। और मैथ्स की हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में तो हमने मास्टरी कर ली है। और साइंस तो हमेशा से टफ रहा है, उसे जितना ज़्यादा बार हो सके पढ़ना चाहिए, टीचर से कन्वर्सेशन करनी चाहिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, तो इससे आपको ज़्यादा ही पता चलता है। और डेफिनेटली लास्ट टाइम सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है तनिषा, बहुत बहुत धन्यवाद। ई हापुड़ न्यूज़ में आपने इंटरव्यू दिया और आपने बताया कि आपको पॉलिटिशियन बनना है। आगे के लिए हमारी तरफ से, ई हापुड़ न्यूज़ की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।